आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का साथ दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार की। गौरीगंज के कोतवाली अंतर्गत ग्राम मऊ पूरे बाबूजी के निवासी इंद्रजीत शर्मा ने अपनी जमीन पर हुए अवैध कब्जे से की शिकायत। अपराध व अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाया जा रहा अभियान जारी। दलित महापरिसंघ द्वारा संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाजपा प्रत्याशी मेघना बंटी कलोशिया के समर्थन में जनसंपर्क हुआ। मार्ग दुर्घटना में हुई 3 लोगों की मौत, 2 घायल। बरेली में दर्ज लव जिहाद को लेकर पहली एफआईआर दर्ज। कुली बाजार बिल्डिंग गिरने से पीड़ित परिवार को कफन उड़ाकर प्रदर्शन किया गया। खबरें विस्तार से। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां मुख्यालय गौरीगंज के कोतवाली अंतर्गत ग्राम मऊ पूरे बाबूजी के निवासी इंद्रजीत शर्मा ने अपने जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की। शिकायत को लेकर पूर्व में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया था। आज तक उसके प्रार्थना पत्र पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए आज कोतवाली गौरीगंज के सामने धरना दिया। यूपी के अमेठी से, जहां अपराध व अपराधियों की धरपकड़ हेतु तो चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुखबिर की सूचना पर अमेठी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर ने मुकदमा संख्या 485/20 धारा 306 भावदी में वांछित अभियुक्त जीशान पुत्र शाहिद अनवर निवासी महमूद को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया। नवंबर 2020 को आसाम राज्य में दलित महापरिसंघ द्वारा संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में देश भर के कई राज्यों के गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। दलित महापरिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर बब्बन रावत जी ने सभा को संबोधित किया और उन्होंने अपने मुख्य रूप से विचार को व्यक्त भी किया। घटना में हुई 3 लोगों की मौके पर मौत, 2 घायल। रोडवेज बस ने मारुति वैन को मारी भीषण टक्कर, वैन के उड़े परखच्चे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से वैन में फंसे लोगों को निकाला। शिवराजपुर के धन्नी निवादा गांव के पास में हुआ यह हादसा। मिलने वाला कोई दर्ज हुई लव जिहाद को लेकर पहली एफआईआर। कानून बनाने के बाद यूपी की बरेली में पहली एफआईआर दर्ज हो गई। लव जिहाद के आरोप में थाना देवरिया पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी द्वारा जबरन धर्मांतरण कराने का दबाव बनाया जा रहा। 29/11/2020 को आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कुली बाजार बिल्डिंग गिरने से परेशान पीड़ित परिवार को कफन उड़ाकर प्रदर्शन किया। सरकार की तरफ से कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि संवेदनाएं जागी हों, इसलिए हम लोगों ने माना है कि सरकार ने इन पीड़ितों को मृत मान लिया है। पीड़ित ने अपनी संवेदना जताने के लिए कफन ओढ़कर प्रदर्शन किया। शायद सरकार के अंदर कोई भावुक व्यक्ति होगा जिससे भावना जागेगी। 1 हफ्ते से उस पीड़ित परिवार के पास कोई भी पूछने नहीं आया। अभी तक किसी भी अधिकारी ने औपचारिक रूप से वार्ता तक भी नहीं की। आज इसीलिए देखिए भैया, सब कोई हम लोग अब हम लोग कहाँ जाए ये बताओ। अरे हमारे साथ दया करो, हम लोगों को सहायता करो। अरे कुछ तो करो। कितने हमारे कैसे लगे हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या करें बताओ, ना कोई पुलिस ना प्रशासन ना कुछ। हम लोग कहाँ बचे, हम लोग आज से यहीं मरेंगे, यहीं हम लोग आज से अनशन करेंगे, नहीं खाएंगे सरकार का कुछ भी। हमें नहीं, हमको घर दो, हमको
बाजार में नहीं हुआ। हम लोग कहाँ जाए बताओ? माता जी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ। कोई भी आपसे बीजेपी का नेता मिलने आया एक या भी बीजेपी का नेता नहीं आया, सब मर गए। एक भी बीजेपी का नेता से कोई नहीं आया, एक भी डीएम और कलेक्टर कोई पूछने नहीं आए कि तुम लोग कहाँ मर रहे हो, कहाँ रह रहे हो, कहाँ खा रहे हो। एक दिन भिखारियों की तरह दिन में खाना भेज दिया जाता है, ले लो खा लो। अरे वो भी मत दो, हमको नहीं चाहिए आपसे उनका खाना। तो क्या मांग आपने रखी है, क्या चाहते हो आप? हमें मुआवजा दो, हमको स्थायी मकान हमारी दो, हमको मुआवजा दो, हमारा लाखों का नुकसान, और हमको मकान दो। हमारे संग जवान लड़कियां बच्चे कहाँ जाए, कहाँ वे गए, आज से हम यहीं मरेंगे। मतलब आप मानती हैं कि योगी और मोदी की नीतियाँ फेल हैं? कुछ नहीं कर रहे ये योगी मोदी, मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। अगर योगी करता तो आज 6 रोज में कुछ ना कुछ सही है। क्या उसके पास खबर नहीं जा रही? ठीक है। उसके सब ठीक है माता जी, माता जी चुप हो जाइए। यस, किस प्रकार का प्रदर्शन किया? ये आज 1 हफ्ता पूरा हो गया। सरकार की तरफ से कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे लगे कि सरकार की संवेदनाएं जागी हैं। इसीलिए ये हम लोगों ने माना है कि सरकार ने इन पीड़ितों को मृत मान लिया है, ऐसा लगता है। तो इन्होंने आज अपनी संवेदना को बताने के लिए, सरकार को जगाने के लिए कफन ओढ़ करके प्रदर्शन किया है। शायद सरकार के अंदर कोई भावुभक्ति होगा तो उसकी भावना जगेगी, और इतने जो ये स्वरूप बनाया है इसको देख के शायद वो जाग जाएं और कल को पूछें आकर के आखिर चाहते क्या। आज 1 हफ्ता में सरकार की तरफ से नुमाइंदा पूछने ही नहीं आया कि आप चाहते क्या। फिलहाल जी आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, अधिकारियों से इस मसले में कोई बातचीत हुई? अभी तक किसी अधिकारी ने औपचारिक रूप से कोई वार्ता नहीं करी, और मुझे लगता भी नहीं कि अधिकारियों को ऐसी मंशा है, क्योंकि जैसे पहले दिन केडीए की तहरीर में मुकदमा दर्ज करके बिल्डर को जेल भेज दिया, ये 2 मुलजिम आपस में लड़ रहे हैं। जब तक पीड़ित का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक न्याय कैसे मिल सकता है? कफन प्रदर्शन क्या संदेश दिया आपने? सरकार ने अगर इनको माना होता कि जिंदा है तो इनसे पूछा होता कि तुम क्या चाहते। जब 7 दिन में नहीं माना तो हम ये समझ रहे हैं कि सरकार ने पीड़ितों को मृत मान लिया है, इसीलिए उन्होंने मृतक स्वरूप में प्रदर्शन करके सरकार को जिताया है। अगर कोई संवेदनशील सरकार होगी तो आज निश्चित रूप से जाग जाएगी और उनसे पूछेगी कि आखिर आप क्या चाहते हैं।